के आज जो चीज मैं बताने जाऊंगा ना, वैसे बता दिए, लेकिन जिस चीज को मैं गहराई से बताऊंगा ना, वो चीज किसी ना किसी लव जिहाद या उसके परिवार में या उसकी बेटी के साथ, बहन के साथ घटी हुई होगी। क्योंकि अभी तक वैसे कुल मिलाकर करीबन 100-125 लड़कियों को हम लव जिहाद से बचा चुके हैं, लेकिन 39 लड़कियों का पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। 39 लड़कियों का। शुभम भाई, सबसे पहले लव जिहाद में फंसने के 3 कारण। पहला, आपका ऑनलाइन खाने वाला या कोई भी किसी प्रकार की सप्लाई देने वाला व्यक्ति। सबसे बड़ा कारण, आपके बच्चों का मोबाइल नंबर जाता है, वो सबसे बड़ा कारण है। चाहे वो खाना देने वाला हो, चाहे पार्सल में कपड़े देने वाला व्यक्ति हो, या कोई भी हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण, अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपके बच्चों का मोबाइल के दुकान पर जाकर रिचार्ज कराना। उस नंबर को सर्कुलेट किया जाता है बाकायदा मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुपों में, फिर उस लड़की से अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं और वो जाकर फंसता है। और तीसरा कारण दोस्तों है, किसी भी प्रकार की कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी संस्था हो, उसके अंदर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो लैब वाला हो, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो। ये 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आता हूं मैं विषय पर। होता क्या है हकीकत में आजकल? शुभम भाई, सिर्फ साइबर सिपाही पे ही ये पोल खोली गई थी। मैं पूरे चैलेंज के साथ बोलता हूं, इसके अलावा आज तक के इतिहास में किसी भी चैनल ने ये चीज नहीं दिखाई थी, और उस लाइव को करने वाले मैं और शुभम भाई है। आजकल दोस्तों एक नया ट्रेंड चला है, और वो ट्रेंड क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं चिल्लाकर नहीं बोल रहा, बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, आप समझेंगे भी, और इस बात को बिल्कुल दिल से समझिएगा। आजकल एक नया ट्रेंड चलाया है इन लोगों ने। लड़के का पहले जो लव जिहाद होता था ना शुभम भाई और दीपक भाई, उस लव जिहाद में कहीं ना कहीं कट्टरपंथी होती थी। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आया है, उसका सिर्फ और सिर्फ आजाद विनोद, गर्व कहता हूं मैं इस बात को, आजाद विनोद ने शुभम भाई को बताया था और हमने लाइव चलाया था उसके बाद। आजकल इन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया है दीपक भाई, और उसमें सम्मिलित है आर्य समाज के कुछ मंदिर, कुछ एडवोकेट्स। वो क्या करते हैं, इसमें इनको डबल फायदा होने लगा है अब। ये क्या करते हैं, जाते हैं आर्य समाज मंदिर में और वहां पर शादी करते हैं शुभम भाई, और वहां पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनता है आर्य समाज में। लड़का जो है बाकायदा लड़की को एक महसूस कराने के लिए, अच्छा दिखने के लिए अपना कन्वर्जन कराता है, अपना नाम असलम से अनिल, अजय, कुछ भी रख लेगा। और 6 महीने बाद वो लड़का बोलता है क्या मैं तेरे लिए हिंदू नहीं बनाता? सोचिएगा, मैं दोबारा से रिप्लाई कर रहा हूं इस बात को, दोबारा से। ये मानसिक तौर पर उसको धोखा देने वाला काम, नया सिस्टम चालू हुआ है, और इसमें बड़ा दुख है कि आर्य समाज एक बहुत बड़ी संस्था है, कुछ पैसों के लिए ये लोग कर रहे हैं ये काम को। और वो फिर शुभम भाई इसी चीज को दिखाते हैं कि हमने देखो एक मुस्लिम परिवार के लड़के की घर वापसी कराई, लेकिन हकीकत ये नहीं है। होता क्या है, फिर वो लड़का 6 महीने बाद लड़की के ऊपर प्रेशर बनाता है कि अब 6 महीने मैं तेरे साथ हिंदू बनकर रहा, अब तू हमारे समाज के हिसाब से चलेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि बात यह नहीं है कि कोई एक हिंदू धर्म परिवर्तन करके अपना कहीं और चला गया, बात यह है कि आपका एक शत्रु का और बढ़ना आपके खिलाफ तैयार हो गया। अब मैं बताता हूं लड़कियां फंसती कैसे है शुभम भाई। लड़कियों को सोनू, मोनू, टोनू, अमित समित जिस नाम से फंसाया जाता है, वो फंसाया जाता ही जाता है। कुछ समय बाद ये परिवार वाले तो साथ छोड़ ही चुके होते हैं। अब यहां से देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं आज तक किसी ने नहीं बताई होगी ये चीज मैं बता रहा हूं। लड़का एक लड़की को लेके गया ओयो रूम में, विनोद भाई, बिल्कुल प्री प्लान है ये। भारत के अंदर ISI के बाद PFI ऐसी संस्था है जो लव जिहाद के लिए सबसे ज्यादा मोटी फंडिंग पर स्टेट को, पर मस्जिद को देती ही देती है। अब सुनिएगा प्लान होता क्या है, लड़की फंसती कैसे है, बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, दोबारा से बता रहा हूं लड़की फंसती कैसे है और वो लड़की कटती कैसे है। होता यहां ऐसा है, लड़की को लेके जाया जाता है ओए रूम में, वहां पर लड़का खुद ही, वो लड़का खुद ही कम खाने का ऑर्डर देता है शुभम भाई, लड़की को खिलाता है। लड़की बोलती है बाबू तुम भी खा लो, लेकिन सोना बाबू वाला सिस्टम है, तो लड़का कहता नहीं
मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए आया हूं, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे जीवन में आया हूं तो तुम्हें खुश कर सकूं। इस तरीके का ड्रामा वो पेश करता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है, इतना संक्रमित रूम लिया जाता है शुभम भाई। लड़की पकड़ी थी अशोकनगर नोएडा बॉर्डर के ऊपर, उसका पूरा लेखा जोखा बता रहा हूँ ये मैं, और ये मेरे हिसाब से फिर सभी लड़की के साथ होता होगा। लड़का जमीन पे सोता है शुभम भाई, लड़की को बेड पे सुलाता है। एक मानसिक से कैसे एक मन, मतलब एक महिला जो होती है एक चंचल मन की होती है और वो थोड़ी भावनाओं में बहती है, वहां पर उससे कैसे खेलता है, नहीं बाबू तुम वहां सो जाओ, मैं जमीन पे सो रहा हूँ। लड़की बोलती है नहीं बाबू कल तो हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम लोग आ गए शादी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें नहीं, हमारे धर्म में ये बिल्कुल गलत है। आप निकाह से पहले किसी भी लड़की के साथ नहीं सो सकते, इसको कहते हैं मानसिक सिस्टम से खेलना। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर उनकी सेटिंग हो जाती है और वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे आगे बेबस हो गया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन लड़की को शायद पता नहीं होता है कि वहां पर एक वीडियो कैमरा भी लगा हुआ होता है, क्योंकि जिस ओयो रूम में ये लोग आपको लेकर जाते हैं वहां पहले से ही सेटिंग हुई होती है। ये किसी भी और ओयो रूम में नहीं लेके जाते जहां इनकी सेटिंग नहीं है, वहां पर बाकायदा कैमरा लगा होता है। अगर आपकी लाइट भी बंद है तो सेंसर वाला कैमरा लगा होता है। जब वो लड़की फंसकर उससे शादी करती है और कुछ समय बाद उस लड़की को इनकी सच्चाई का पता चलता है, तब जाकर इस तरीके की अश्लील फोटोज वीडियो दिखाई जाती है और महिला एक ऐसा भावनात्मक सम्मानजनक एक स्वरूप है कि वो कहती है कि मेरी वजह से मैं झेल लूंगी लेकिन बदनामी नहीं होनी चाहिए मेरे खानदान की, और ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए, वो झेलती रहती है शुभम भाई। उसके बाद होता क्या है, अगर वो लड़की फिर भी लगातार विरोध करती है तो वो 3 जगह पाई जाती है, या तो कहीं सूटकेस, नाले, समुंदर, नदी, खेत के कोने पर, या किसी रेड लाइट क्षेत्र में धंधा करती हुई, और अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत हुई और डिमांडेबल हुई तो वो किसी अरब कंट्री में जाकर बेच दी जाती है, और उसके लिए इनको कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। ये तो हो गए कारण शुभम भाई। अब मैं बताता हूं तीसरा सबसे बड़ा कारण। साइबर सिपाही के माध्यम से मैं सारे लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी कोई भी बहन लव जिहाद से फंसी हुई हो, उसको परिवार साथ ना देता हो, समाज साथ ना देता हो, आप cybersipai@gmail.com पे भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारा कहीं से भी संपर्क आपको फेसबुक, ट्विटर माध्यम या कहीं से मिले, आप वहां पर भी हमसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और हमने किया है। आप सबसे पहले तो 3 चीजें करना सीखिए। ऑनलाइन शॉपिंग करो या कुछ भी करो, वहां पर अपनी बेटियों का नंबर बिल्कुल भी ना दें। सबसे बड़ा मूल कारण यह है आपका। पहला पॉइंट, साथ ही साथ गलतियां इस संसार में सिर्फ इंसान से ही होती हैं। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपकी बच्ची ने गलती की है तो उसको सुधार करके उसको अपनाइए, क्योंकि आखिरकार अंश तो आपका अपना ही है ना। आप अपने अंश को किसी दुश्मन के हाथों सौंपकर अपने बच्चे को तो खोते खोते हो, साथ ही साथ उससे कोख से पैदा होने वाले घटिया मानसिकता के बच्चों को इस देश के लिए खतरा बनाने के लिए भी आप लोग जिम्मेदार हैं। आपने पहले अपने बच्चों को संस्कार क्यों नहीं दिए? आपने पहले अपने बच्चों को साइबर सिपाही जैसे स्लेवर्स क्यों नहीं दिखाए? आपने लव जिहाद पर चिल्लाने वाले पहले क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि आप लोगों को डर लगता है मेरी बेटी ये देखेगी तो कहीं वो बागी ना बन जाए, वो कहीं क्रांतिकारी ना बन जाए, क्योंकि आपको तो भगत सिंह शुभम भाई के घर में चाहिए। अपने घर में तो आपको एक बहुत ही प्यारा बच्चा चाहिए जिसको आप चाहे वो डॉक्टर बोल सके, वो सर्जन हो, वो इंजीनियर हो, वो कोई सब सारे सरकारी अफसर हो, मजिस्ट्रेट हो। आपको अपना बच्चा भगत सिंह तो चाहिए ही नहीं, आपको तो बस भगत सिंह 23 मार्च को चाहिए।